अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे So I welcome all of you and बंद कर दो दरवाजा बंद कर दो to this special MMC today morning. ठीक है. So I'll just start with a background. तो कुछ हफ्तों पहले मैं चेन्नई में गया था. So I was there in Chennai. So now कल आपने राधा अष्टमी का क्लास सुना. महादाम प्रभु ने वेरी ब्यूटीफुल सेशन दिया है राधा अष्टमी के ऊपर, राइट? वेरी इंटरेस्टिंग सेशन. सो राधा अष्टमी, राधा रानी के अपीयरेंस के ऑलमोस्ट 1 वीक पहले कृष्ण भगवान का अपीयरेंस होता है, जो हम लोग सेलिब्रेट कर चुके हैं. उसके पहले अपीयरेंस होता है बलराम जी का. ओके. और बलराम जी का जो अपीयरेंस था उस दिन झूलन यात्रा का लास्ट डे था. सो आई वाज इन चेन्नई एट दैट टाइम. तो मैं वहां पर देखा था कि बहुत ही बढ़िया से भगवान का झूला सजाया है, पूरा मंदिर को डेकोरेट किया है, एंड एवरीबॉडी इज कमिंग एंड स्विंगिंग द लॉर्ड. राधा कृष्ण भगवान को झुला रहे हैं. और वहाँ पर गेम्स हुआ था उस दिन, प्रसादम, म्यूजिक, डांसिंग, वेरी ब्यूटीफुल. तो ये झूला जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है. ओके. सो नाउ टुडे आई विल बी टेलिंग यू ये झूले के एस्पेक्ट्स. ओके. दैट आई विल कंपेयर दिस स्विंग विथ आवर लाइफ एंड आई विल टेल यू द एस्पेक्ट्स ऑफ इट, 5 important एस्पेक्ट्स. तो विथ प्रूफ फ्रॉम स्क्रिप्चर्स, I have taken some shlokas from the scriptures. So proof के साथ I will present you the importance of how the swing of life is. ठीक है? So everybody is there with me? Yeah? Aditya, Gopal, Yes, Arvind. Prabhuji. Okay. Okay. So let it be interactive session. I will be asking you also some things in between, so you can also answer. ठीक है? So yeah. So first aspect of swing is that swinging action. ठीक है. अब जब झूले पे बैठते हैं तो क्या होता है? झूला आगे जाता है, पीछे आता है. Yes or no? Forward and backward. So when you compare this thing to your life, so it is like happiness and distress. आगे जाना मतलब हैप्पीनेस है, खुशी. पीछे आना मतलब डिस्ट्रेस और सॉरो या दुख जिंदगी में, है ना? तो झूला आगे पीछे जा रहा है, तो वैसे आपको हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस का मतलब सामना कर रहा है. सो इट इज कंपेयर टू दैट. सो आप लोग अभी एक बार राहुल प्रभु के स्क्रीन को पिन कर लीजिए. सो राहुल प्रभु इज प्रेजेंटिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका, भागवत गीता 2.14. तो हाँ, प्रेजेंटेशन आई डू वन थिंग, ज्वाइन फ्रॉम माय फोन सो कैन सी द प्रेजेंटेशन. ओके. एक जन ही करो, आप दोनों मत करो, एक जन करो, आपको दिख जाएगा. सो भागवत 2.14 में देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है. मात्र स्पर्शेस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा. सो कैन समवन रीड द ट्रांसलेशन? एनीवन? कोई ट्रांसलेशन पढ़ सकता है? या Yes, Prabhu. O son of Kunti, the non-permanent appearance of happiness and distress and their disappearance in due course are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense perception. Just a minute. Just a minute. Ocean of Bharata, and one must learn to tolerate them without being disturbed. करेक्ट, वेरी नाइस. सो देखो यहाँ पर सेकंड लाइन में क्या बोला है कृष्ण भगवान ने, शीतोष्ण सुख दुखदा. ओके. तो शीतोष्ण मीन्स विंटर सीजन के बाद समर आ रहा है, समर के बाद विंटर. ओके. सीजन्स आर चेंजिंग. ओके. सिमिलरली हैप्पीनेस के बाद डिस्ट्रेस आ रहा है, डिस्ट्रेस के बाद हैप्पीनेस आ रहा है. सो इट विल कम वन आफ्टर अनदर. सुख दुख का मतलब द सेम थिंग. स्विंग जब आगे भी जा रहा है, इट इज कंपेयर टू हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस. तो अगर आपके जीवन में अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हैप्पीनेस है, ओके, खुशी है, तो इट मीन्स दैट आफ्टर दैट इवन डिस्ट्रेस विल कम. ओके. सैडनेस, दुख भी आएगा. और अगर आपके जीवन में अभी दुख है, यू आर गोइंग टू वेरी टेरिबल टाइम, देन ऑल्सो यू बी अश्योर्ड दैट हैप्पीनेस विल ऑल्सो बी कमिंग. ओके. शीतोष्ण सुख दुखदा. तो दिस इज व्हाट कृष्ण भगवान इज ट्राइंग टू से फ्रॉम दिस श्लोका. पर यहाँ पर भगवान एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलते हैं कि वो इंसान जो
दोनों सिचुएशन में जब उसके लाइफ में हैप्पीनेस आएगा तो बहुत प्राउड नहीं होगा, विल नॉट फील वेरी प्राउड, बहुत प्राउड होके हवा में उड़ेगा, एंड देन अहंकार के वजह से कुछ गलती कर देगा एंड देन he'll fall down. So that person will not become proud when happiness comes in his life. और वो इंसान जो बहुत दुखी नहीं होगा, रोएगा नहीं जब उसके लाइफ में सॉरो आएगा, सैडनेस आएगा, so that person is a winner. Okay, he is the actual successful person in his life. So you have to bring this stability. नहीं तो ग्राफ पूरा ऊपर नीचे चलते रहेगा, okay, but you have to bring stability in your life. Okay, so that stability will come when you will control your mind, not getting too proud and not crying when you get sadness in your life, and that controlling comes by chanting Hare Krishna. You have already attended so many sessions, right, on chanting, and you know how important chanting is. Okay, so this श्लोक यहाँ पर भगवान वही बोल रहे हैं कि जब आप भगवान को याद करेंगे, when you remember Krishna and you meditate his name, automatically your mind will come into control and you will become a stable person. Okay, so this is the first aspect of swing. Okay, the swinging action, आगे जाना पीछे जाना, and solution कृष्ण भगवान ने क्या दिया है? You should be stable, you should keep it under control, and that can be happening when you remember Krishna by chanting his name. ठीक है, now next second aspect. So Rahul Prabhu, you can share श्रीमद् भागवतम 1.6.34 श्लोक आप शेयर कर सकते हैं आपके स्क्रीन पे. तो स्विंगिंग एक्शन, तो क्या झूला अपने आप ही हिलता है, क्या अपने आप ही स्विंग होता है? क्या सुमन? नहीं, झूला तो अपने आप नहीं होता है. Someone has to give a push, right? So Yes. someone has to give a push from behind, then only the swing will start swinging actually. Okay, so इसी प्रकार ये जो हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस हमारे लाइफ में जो आ रहा है, राइट, सुख और दुख, ये भी किसी के पुश के वजह से आ रहा है. इट इज ऑल्सो कम फ्रॉम अ पुश. ओके, सो लेट अस रीड दिस श्लोका, यहाँ से आपको उसको और अच्छे समझ पाएंगे. तो श्रीमद् भागवतम 1.6.34. हाँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये भी. यहाँ पर कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, एतद्य आतुरचित्तनाम मात्र स्पर्शेच्छ मुह. ओके, so very important श्लोक. Can someone read the translation? It is personally experienced by me that those who are always full of cares and anxieties due to desiring contact of the saints with their objects can cross the ocean of misery. Sorry, nisi- once again, nescience of on a most suitable boat. The constant chanting of the transcendental activities of the personality of Godhead. ओके, थैंक यू सुमन. सो देखो अब सेकेंड लाइन में क्या बोला गया है, मात्र स्पर्शेच्छ मुह. ओके, तो स्पर्श इच्छ मतलब क्या है? डिजायर. ओके, दिस मीन्स डिजायर. so desire to enjoy sense gratification. So what is the definition of sense gratification? Can anyone say? Jai Prabhu. You have heard sense gratification from so much. इंद्रिय तृप्ति, sense gratification, उसका मीनिंग क्या है? Okay, that is general. I want more specific meaning. कोई बता सकता है इंद्रिय तृप्ति मतलब क्या? कृष्ण को छोड़ के अपने इंद्रिय के लिए कुछ करना ही इंद्रिय तृप्ति होता है. Okay, very nice. Thank you, Suman. More and more, not happy with what I have. I want more and more. Okay. Do I Okay. have sufficient thing? Okay. So sense gratification, Suman has given a very good answer of that. So sense gratification means that we have 5 senses, right? And mind, intelligence, ego also comes in that. So हमारे senses when it comes in contact with sense object, okay. जैसे कि आपका टंग है, टेस्ट का सेंस है उसके ऊपर, सो इट इज कमिंग ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट ग्रेटिफिकेशन क्या है? खाना, एनीथिंग टेस्टी. व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद दैट इज कॉल्ड okay sense gratification. That you're enjoying that sense object. Okay, like that 5 senses will have the different objects of sense gratification. Okay, तो जैसे सुमन ने बहुत अच्छा बोला है, that sense gratification desire to enjoy separately from Krishna. Okay, so that desire is the push. तो स्विंग आपको हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस लाइफ में तब आएगा व्हेन यू हैव डिजायर टू डू सेंस ग्रेटिफिकेशन. ओके, एंड एंजॉय सेपरेट लेवल. तो सेंस ग्रेटिफिकेशन क्या है?
अभी समझो यहाँ पर मात्र स्पर्श से छ करके बोला गया, यानी कि आपने एक बार धक्का दे दिया, स्विंग आगे गया, पीछे आ गया, फिर रुक गया, यानी कि आपको इच्छा हुआ चलो सब लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, मैं भी थोड़ा एक बार स्मोकिंग करके आ जाता हूँ, सो वन टाइम स्मोकिंग किया, वन टाइम ड्रग लिया, ओके, और रुक गए। इज इट हैपनिंग लाइक दैट? नो, राइट? इट विल रिपीट अगेन, दैट में यहाँ पर क्या लिखा है, मुंह, मुंह का मीनिंग क्या, इट विल रिपीट अगेन, तो बार बार होगा, it won't stop again. Once you go into drugs, once you do sense gratification, it will happen repeatedly. आप बार बार करेंगे और आप उसके पीछे उसके बाहर आ ही नहीं पाएंगे. Okay, so happiness and distress will keep on coming in your life because of the desire to enjoy separately from Krishna. अगर आप कृष्ण को याद नहीं करेंगे, if you are saying that I don't want to chant Hare Krishna, I don't want to come to the sessions, I don't want to practice Krishna consciousness, I just want to do sense gratification, then you have to suffer the results also. Happiness and distress life में आते रहेगा. This is the second aspect. The first aspect था swinging action, happiness, distress, and to become stable, you have to remember Krishna by chanting his name. Second is, तो उसको swinging action के लिए आपको push चाहिए था, and that push is the desire to enjoy separately from Krishna. Okay, and you will be suffering the happiness and distress. Now coming to the third aspect, so Rahul Prabhu, you can share the next श्लोक, श्रीमद् भागवतम 7.14.8 आप share कर सकते हैं, and everyone can pin Rahul Prabhu on the screens. Yeah, thank you, Rahul Prabhu. So now, the greater the speed, the greater will be excitement, right? झूले का स्पीड जितना ज़्यादा रहेगा उतना मजा आएगा ना, ऐसा ना, तो उतना रिस्क भी होगा, ज़्यादा फास्ट झूलेंगे उतना तो रिस्क भी होगा आपको, राइट? सो सिमिलरली, द ग्रेटर द स्पीड ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, द ग्रेटर विल बी द रिस्क. जितना ज़्यादा आप सेंस ग्रेटिफिकेशन करेंगे उतना ही आपका रिस्क बढ़ेगा. सो टेम्पररीली आपको खुशी मिल सकती है कुछ समय के लिए, ओके, मजा आ रहा है, अच्छा, पर डेफिनेटली आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा. इट विल बी सैडनेस ऑल्सो. कुछ साल पहले मे बी देर वॉज अ एक्टर पॉल वॉकर, आई थिंक सम फ्रॉम द सम फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी सीरीज, बहुत ही एक्साइटमेंट, स्पीड से गए कार में एंड देन बैंग द कार ऑन द रोड ऑन द ट्री और समवेयर एंड जस्ट ऑन द स्पॉट डेड. थोड़ा सा एक्साइट फास्ट करना है और एडवेंचर और मजा करना है और रिस्क भी बढ़ गया. यस डाइट, राइट? तो देखो यहाँ पर तो हम लोग को इच्छा होनी चाहिए. ओके, डिजायर शुड बी देयर. एवरी पर्सन हैज अ डिजायर. इफ यू आर डिजायर लेस देन दैट इज नॉट पॉसिबल. ओके, मायावाद में बोलते हैं कि फिलोसॉफी में कि यू शुड सबको जीरो में लेके आओ, एवरीथिंग शुड बी शून्य. ओके, एवरीथिंग शुड बी, देयर इज शुड बी नो डिजायर. आप माइंड को कंट्रोल करो, मेडिटेशन करो कि आपका सब इच्छाएं चले जाएंगे कुछ. दैट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नेवर पॉसिबल. If you are a person, you will have desire. Okay, even Krishna has desire, everyone has desire. Okay, so now desire कितना होना चाहिए, to what extent you should have the desire? So it is written in this shloka. So श्रीमद् भागवतम 7.14.8, तो यहाँ पर देखिए, यावद बृहत जठरम. Okay, यावद, before that somebody can do the translation of that, then I will explain this in detail. Yes, who can read the translation? Yes, We have Prabhu. already read Gopal Guru. Someone else? Nishant? Okay, Prabhu. One may calm proprietorship to as much wealth as required to maintain body and soul together. But one who desires proprietorship over more than that must be considered a thief, and he deserves to be punished by the laws of nature. Correct. तो देखिए, यावद बृहते जठरम मतलब क्या, आप उतना करो, उतना काम करो, उतना मेहनत करो जिससे आपको जिंदगी चल जाएगा. ओके, योर डिजायर्स, बेसिक नीड्स विल बी फुलफिल्ड, जिंदगी आराम से कट जाएगा. ओके, फिर यहाँ पर क्या है, तावत स्वस्तम ही देही नाम. ओके, तो उतना ही डिजायर होना, जितना चद्दर है उतना आपका पैर फैलाओ. ओके, नहीं तो यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए नेक्स्ट लाइन नंबर 3 में, अधिकम, आप फोन में उसको देख सकते हैं श्लोका को पिन करके. हाँ, अधिकम यो अभिमन्येत सस्तेनो दंडनम अर्हति. तो अगर आपका, इफ यू आर ट्राइंग टू ओवर एंडेवर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, देन यू आर कंसिडर्ड एज अ थीफ एंड विल बी पनिश्ड. ओके, अगर आपको सेंस ग्रेटिफिकेशन बहुत करना है, बहुत इच्छा है, तो आपको पनिशमेंट भी मिलेगा उसके लिए. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, we are all working. Okay, some of you are working over here. Okay, so जब मैं, I'll tell one of my friend, I will not take his name but I will say,
So when we joined Cognizant, okay, almost 6 years back, जब हम लोग स्टार्टिंग में कंपनी में आए, so we were given into some different projects में हम लोग को डाल दिया गया था, okay. So we both came into almost the same project. तो हमारे प्रोजेक्ट में शिफ्ट का टाइम था, okay, that you have general shift also and you have night shift also. So both of us, my friend and I, at the time we used to come here to ISKCON temple every Sunday, and Mahadam Prabhu used to give sessions. At that time we used to attend, and everything was going on very nicely. But then the shift came into between. ओके तो लोगों ने शिफ्ट इंट्रोड्यूस किया, तो लोगों ने क्या बोला, अगर आप नाइट शिफ्ट में काम करेंगे तो आपको पर डे 600 रुपये ज़्यादा मिलेगा, ओके, जितना सैलरी है उससे एवरी डे विल अर्न 600 रुपीज मोर, ओके. सो सो नाउ चॉइस अपॉन यू, आपको कौन शिफ्ट में काम करना है, हमारे ऊपर चॉइस कर दिया. सो आई चूज जनरल शिफ्ट. इतना इतना क्या चिंता नहीं है, अपना जितना जिंदगी कट रहा है उतना काटो जिंदगी, सेशंस हो रहा है, एवरीथिंग यू डू वेरी नाइसली, मंदिर जाओ, सेवा करो, सब कुछ करो. एंड माई फ्रेंड ही चूज नाइट शिफ्ट टू ओवर एंड ओवर. अभी नाइट शिफ्ट किया, ज़्यादा पैसा मिलेगा, मेहनत कर रहा है रात में, आई विल मैनेज इट बोल रहा है, प्रभु को बोला आई विल मैनेज इट, सब कुछ हो जाएगा. तो स्टार्टिंग में क्लास सेशन में आ रहा था, बाद में डिफिकल्टी बढ़ते गया. when you start working in night shift, right, your body will completely change. It will very difficult to means आपका पूरा रिवर्स हो जाएगा, पूरा बॉडी का शेड्यूल. दुबला पतला हो गया, पूरा दाढ़ी बढ़ गया है, आँख के नीचे पूरा ये आ गया है, सोने का टाइम नहीं है, नॉट एबल टू लीव हैप्पीली ऑल्सो. एंड ही यूज टू कम टू द सेशन संडे, वो भी स्टॉप हो गया, कैंप्स भी अटेंड नहीं कर, एवरीथिंग स्टॉप. ना उसका भक्ति हो रहा है और ना ही उसका हेल्थ इवन डिटोरिएट हो रहा है. तो जस्ट टू ओवर एंड ओवर थोड़ा नाइट शिफ्ट में काम कर, थोड़ा ज़्यादा पैसे मिलेगा फॉर दैट पर्पज. सी, okay, so you will be punished. That is what Krishna is saying here. Same thing, you know, in the some of you are from college, engineering college, other backgrounds, right? Most of you are from engineering background over here. First year में, second में जो बच्चे आते हैं, they want to do everything. हम लोग ये करेंगे, हैकाथॉन करेंगे, ये सेमिनार्स अटेंड करेंगे, ये कोर्स करेंगे, कोई ये नया कुछ हो रहा है वो करेंगे, yes or no? एकेडमिक्स तो है ही, उसको छोड़ के बहुत करेंगे. एंड जब वो एक्चुअली जब टाइम आएगा राइट इंटरव्यू का, तो ऑल दिस थिंग्स दैट विल नॉट मैटर, दे विल जस्ट सी व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम एकेडमिक्स इन द 4 years, आपने कुछ लर्न किया है, एंड हाउ यू हैव इम्प्लीमेंटेड दैट. दैट्स ऑल दे विल सी इन द एंड. इफ यू आर फ्रॉम IT CS बैकग्राउंड, दे विल जस्ट गिव यू वन प्रॉब्लम स्टेटमेंट, देन दे विल टेल यू मुझे इसका सोल्यूशन प्रोग्राम करके दिखाओ, बस. दैट्स ऑल, आई वांट अ सोल्यूशन फॉर दैट. कोई भी अगर आप कोई दूसरे फील्ड में है, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, दे विल जस्ट आस्क सम कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम दिस एंड हाउ कैन यू अप्लाई इट इन योर रियल लाइफ. All those things they will only ask. और जितना भी सब किया, hackathon, these, that, all those things, वो सब वो लोग पूछेंगे नहीं वहाँ पर. Okay, so when I tell most of the first second years कि आप sessions में आओ, आप come to weekend session, come to the camps, don't miss it. तो बोलते भैया टाइम नहीं मिल रहा है, ये सेशन आ गया है, वो सेशन आ गया है, ऐसा है वैसा है. तो ओवर एंड ओवर कर रहे हैं, मिलना उससे कुछ फायदा तो है नहीं, एंड प्लस यू आर लूजिंग योर स्पिरिचुअलिटी. ओके, like that many things, many such examples are there. तो यहाँ पर कृष्ण भगवान ने वही बोला है, ओके, कि जितना आपको चाहिए उतना ही आपको करना है. तो स्विंग का थर्ड है, तो जितना स्विंग का स्पीड ज़्यादा है उतना आपको एक्साइटमेंट भी होगा, पर उससे आपका रिस्क भी बढ़ेगा, एंड यू विल बी पनिश्ड फॉर दैट. ओके, सो that is the third aspect of the swing. So now coming to the fourth aspect of the swing, so Rahul Prabhu can present 7.6.10. तो नेक्स्ट श्लोक में जाओ राहुल प्रभु, 11 में चले जाओ, 11 to 13 में. जस्ट गो टू नेक्स्ट, नीचे से नेक्स्ट बटन दबा दो. या, सो दिस श्लोका इज हैविंग 11 to 13. सो कम डाउन लिटिल बिट. या, कम डाउन more down. Yeah, translation also little bit more down. Okay, wait. Yeah, translation तक आ जाओ. Translation में leave translation, leave. It is the combination of 3 shlokas. So go up in the shloka one time. So here I will tell one important aspect I have to share from here. Yeah, okay. तो इसका third para जो है इस श्लोका का, I will be discussing that. Okay. त्यजेत कोशकृद इवह मनाम कर्माणि लोब्ध अवितृप्त कामान. ओके, तो ये यहाँ पर कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं. ओके, नाउ द फोर्थ एस्पेक्ट. ओके, फोर्थ एस्पेक्ट इज दैट द फास्टर यू स्विंग, द डिफिकल्ट इट विल बी फॉर यू टू गेट डाउन. राइट, यस और नो? बहुत फास्ट स्विंग कर रहे हैं तो अचानक से उतर नहीं पाएंगे उससे, इट विल वेरी डिफिकल्ट. अगर आप उतरना चाहेंगे तो आप गिर जाएंगे, है ना. So in the same way,
अगर आपका सेंस ग्रेटिफिकेशन करना का स्पीड बहुत ज़्यादा है, ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग उसी में आपका लाइफ चलते जा रहा है, खाना पीना सेक्स करना डिफेंड करना खुद को सोना इसी में अगर लाइफ चले जा रहा है, then you cannot stop. At a point of time, you have death will come in your life where you have to stop everything. Yes or no? And death is your final exam, decision making point. That whether you will go to hell and suffer, or whether you will go to क्या बोलते हैं heaven and suffer temporary happiness again come back to earth, or you will go to the spiritual world, your real home to Krishna and permanently stay there, ever increasing happiness. So that point, the examination is there. डेथ पर अगर आप आपका सेंसिटिव इतना चलते रहेगा ईटिंग मेटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग ये चारों चीज़ों में तो डेथ आएगा और आप वो एग्जाम दे ही नहीं पाएंगे एग्जाम छूट गया एंड देन अगेन यू हैव टू कम एंड टेक बर्थ ओके तो देखो यहाँ पर कर्माणि लोब्ध अवितृप्त कामान ओके तो ये सेकंड लाइन जो यहाँ पर बोला गया है तो क्या बोला गया है कि आपका जो इच्छा है डिजायर्स फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग इफ एज योर एज विल ऑल्सो ग्रो ओके अगर आप उसको कंट्रोल में नहीं लाएंगे तो इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग तो एक बार ये अकबर और बिरबला कहानी आपने पता नहीं सुना होगा कि नहीं उसमें ये एक बार ये इंसिडेंट हुआ था कि बिरबल अकबर को ये बात बोला था कि इवन अ ओल्ड मैन विल हैव डिजायर ऑफ क्या बोलते सेंस ग्रेटिफिकेशन लस्ट डिजायर ओल्ड मरते हुए आदमी के दिन मतलब हार्ट में भी होता है अकबर ये बात माना नहीं वो बोला कि अरे वो तो पूरा जिंदगी जी लिया उसके बीवी बच्चे हो गए ग्रैंड चिल्ड्रन भी हो गए हाउ कैन ही हैव लस्टी डिजायर्स इन हार्ट नाउ ही इज अ ओल्ड मैन ही इज अबाउट टू डाई तो फिर बीरबल बोला ठीक है आई विल शो यू दिस थिंग तो पूरा शहर में ढूंढा एक ऐसे आदमी को जो मरने वाला है अभी अपने बिस्तर पे सोया हुआ है टेकिंग हिज फाइनल ब्रेथ्स ही इज अबाउट टू डाई तो बोला चलो अब अभी मैं आपको एक आदमी के पास लेके जाता हूँ मरते हुए आदमी के पास एवरीबॉडी इज हियर विद मी राइट सुब्रत ज्योति यस प्रभु या हाँ प्रभु उसके पास लेके जाता हूँ करके बोला ठीक है तो पूरा अनाउंसमेंट हो गया उसके वहां पर रूम था और वहां से पूरा बैंड बाजा हो रहा है कि जलालुद्दीन शहनशाह अकबर आ रहे हैं तो पूरा अकबर वहां से आया और उसके बेड के सामने खड़ा हो गया अकबर एंड बीरबल आल्सो केम दे स्टूड देयर द बेड पे खड़ा हो गया वहां पर और वहां पर वो आदमी बेड पे सोया हुआ है कुछ किया भी नहीं बस थोड़ा सा बस ही जस्ट टर्न्ड हिज आईज ओके शहनशाह आया है ठीक है मिलने के लिए अभी तो मरने वाला हूँ ठीक है कुछ उतना रिस्पॉन्स दिया नहीं फिर क्या हुआ बीरबल ने क्या किया अकबर के बेटी जो थी उनके पैरों में घुंघरू बांध दिया हाँ और फिर उनको बोला आप वहां से चल के आ जाओ तो जैसे वहां से चल के आ गई छम 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 तो ये आदमी जैसे दरवाजा एंटर किया मरता हुआ आदमी गर्दन उठा मुंडी उठा के देख रहा है कौन आया देखिए जब अकबर आए शहनशाह आए पूरा बैंड बाजा सब अनाउंसमेंट के साथ he did not give any response but when that daughter of Akbar came घुंघरू का आवाज आ रहा है तो immediately so that desire is still there okay तो यहाँ पर वही बात बोला गया okay the desire will not go so easily and to only way to stop this desire or to control desire is to engage your desires in Krishna consciousness ठीक है तो डिजायर को आप स्टॉप नहीं कर सकते राइट डिजायर विल बी देयर तो क्या करना है जस्ट डाउटिल योर डिजायर टू कृष्णा कॉन्शियसनेस तो वो हम लोग यही चीज वॉइस में करें राइट आपको खाने का बहुत डिजायर है टेस्टी प्रसाद खाओ भगवान का है ना आपको डांस करना है भगवान अच्छे से डांस करना है तो डिस्को में जाके यहाँ पर रास्ते पे नाचने जाते हैं रोज भगवान के नाचो अच्छे से वेरी नाइसली एक्सरसाइज भी हो जाएगा यू विल बी वेरी हैप्पी एंड हेल्दी आपको घूमने का फिरने का इच्छा है तो कैंप्स हो रहा है वेरी ब्यूटीफुल कैंप्स नाउ वी आर गोइंग टू एक चक्रधाम एंड कनाइन आर्टशाला वेरी वंडरफुल प्लेस वहां पर कैंप्स होगा घूमेंगे अच्छे से डांसिंग फीस्टिंग ईटिंग सिंगिंग म्यूजिक जो आपको इच्छा है आईटी कंपनी में everybody works hard Monday to Friday and then Saturday Sunday they will go to night clubs hear some music on the weekends उतना इच्छा है म्यूजिक डांस करने का instead of wasting time and money over there come in devotional music यहाँ पर ही म्यूजिक यहाँ पर ही डांसिंग है राइट so just you have to dovetail your desires to Krishna consciousness instead of doing some wrong activities okay and this takes practice time and practice अगर आप लास्ट मिनट में मरते टाइम बोलेंगे कि आप इच्छा को ये करो डॉटेल करो इट इज वेरी डिफिकल्ट एट दैट टाइम तो यू ऑल आर वेरी लकी एक्चुअली आप बहुत ही कृपा है आपके ऊपर भगवान का भक्तों का कृपा है एंड यू आर ऑल्सो इंटेलिजेंट दैट यू आर कमिंग इन द यूथ एज इन दिस एसोसिएशन ओके अभी से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे टू डॉटेल योर डिजायर्स
then at the old age it will be easy for you. Okay, otherwise you will be suffering in the old age. स्विंग इतना फास्ट घूमेगा कि जब डेथ आएगा आप रुक नहीं पाएंगे, भगवान को याद नहीं कर पाएंगे. भगवान को याद नहीं किया, फिर से जन्म लेके आओ यहाँ पर, फिर सफरिंग करो, है ना. तो ये यहाँ पर सेकंड लाइन में बोला गया है. उसके बाद क्या बोला गया है, सेम थिंग, यू विल बी, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू. नेक्स्ट दो लाइन में बोला गया. और फिर देखिए फर्स्ट लाइन में क्या बोला गया है, त्यजेत कोशस कृत इव हमानाम. तो कोशस, कोश मतलब क्या, एक सिल्कवर्म, रेशम का कीड़ा. ओके, तो ये क्या करता है रेशम का कीड़ा, वो पूरा अपने सलाइवा से पूरा अपने आजू बाजू में पूरा उसका घर बना देता है, गोल 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 करके आजू से पीछे से ऊपर नीचे सब घर बना देता है. और इतना उसमें उलझ जाता है कि घर बना देता है और उसके अंदर फंस जाएगा वो, उसको बाहर निकलने को नहीं होगा, उसके अंदर मर जाएगा वो रेशम का कीड़ा. ओके, सो वी आर डूइंग द सेम थिंग. अगर आप ऐसे ही करेंगे, ईटिंग बेडिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग सर्टिफिकेशन में, देन एक दिन आपकी मौत हो जाएगी, विल नॉट कम आउट ऑफ इट एंड लाइफ विल बी वेस्टेड. Okay, this is the fourth aspect of swing. So this also connect to the same thing. Every shloka which I am telling, it is actually coming to the conclusion of chanting only, connecting to that. To remember Krishna is the only way to chant His holy name in this age of Kali Yuga. ठीक है? So by that only you can control the speed of your swing. Okay, ठीक है? यहाँ तक everybody is able to understand that whatever I am saying. क्या आपको boring लग रहा है? Good. Okay. Yeah. So now I will be saying the last. ना aspect. बिल्कुल भी नहीं प्रभु. क्या? Okay, so I'll be saying the last aspect now, the master stroke. Very important aspect this is. So before that, what are the first four aspects? Can anyone just tell me? झूले का पहला first. What was the first aspect of the swing? Yes. It's like season to it will change over the time. Correct. The swinging Desire, action. happiness. The swinging action is like happiness and distress, है ना. और वो जो इंसान happiness और distress में stable रहेगा, he is a successful person and he can become stable by chanting and remembering Krishna, by controlling his mind. That is the first aspect. Second aspect क्या था swing का? Someone else? Okay, तो स्वरंजित रो बोल रहे हैं यहाँ पर कि you have to push for the swing to do the swinging action, है ना. तो push is the desire to enjoy separately from Krishna. Okay, and because of that you will get happiness and distress और आप सफर करेंगे. Okay, what is the third aspect of the swing? Yes. पनिश होंगे. क्या होंगे? पनिश होंगे अगर ज्यादा ये करेंगे. Correct. Perfect. Thank you, Nishan. So the greater the speed of your swing, you will have more excitement, but you will have more risk and will be punished also for that. Okay, over and over नहीं करना है. जितना है उसी में रहो, focus way में आप आगे बढ़ो. ठीक है? So that is the third aspect of swing, and the fourth aspect of swing was, anyone else? What was the fourth aspect? Sanjeet, Aditya Gupta, both of you. Anyone can speak? चौथा aspect क्या था swing का? Correct. तो जैसा कारण स्वरंजित प्रभु आर सेइंग दैट अगर स्पीड ज़्यादा है स्विंग का तो आपको उसको स्टॉप करने में डिफिकल्टी होगा, आप गिर जाएंगे. When the examination death will come, then you cannot get down from the swing. Okay, so you have to practice from the youth age. Krishna consciousness, bhakti अभी से practice करेंगे, then only at death you will be perfect. exam दे के आप पास हो जाएंगे. ठीक है. Now comes the final aspect. Okay, so Rahul Prabhu for the final shloka. Yes, thank you Prabhu. So, देखो, तो now this final श्लोक में क्या है कि ना जो पूरा झूला है, हम लोग जो भी अभी डिस्कस किया, झूला आगे पीछे हो रहा है, जो भी एवरीथिंग इज हैपनिंग, तो पूरा झूला क्या कर रहा है, एक रॉड पे ऊपर रेस्ट कर रहा है, राइट. एक ऊपर एक रॉड है, उसके ऊपर तो हुक टांगा गया है और उसके अंदर वो झूला झूल रहा है, राइट. दैट रॉड इज द बेस ऑफ द स्विंग. ओके, तो जो हैप्पीनेस जिससे जो भी हमें जिंदगी में आता है, रॉड इज द बेस, एंड दैट रॉड इज नथिंग बट सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड श्री कृष्णा. ओके, तो कृष्ण भगवान is that rod. Okay, और happiness और distress भगवान ही हमको सैंक्शन करते हैं हमारे कर्मों के द्वारा. So we are over here, our karmas are here, and between us there is the supreme personality of God, Shri Krishna. Okay, तो according to our karma we will be getting happiness and distress. हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म है या जो हमारे इस जन्म में जो अभी जो कर्म किए उसके हिसाब से हमको खुशी और दुख हमारी जिंदगी में मिलेगा. But here is the twist. Okay, because Krishna Bhagwan is the controller of the three modes of material nature, right? Yes or no? So can anyone say what are the three modes of material nature?
Nishant. Mood of goodness, mood of passion, mood of ignorance. Correct. Very nice. So mode of goodness, passion and ignorance. So these are the three modes of material nature. Okay. So mode of goodness में person has good feeling that he can go temple, वो अच्छे काम करेगा. Passion में पैसे कमाने का time, पैसा कमाना, sex life, all those things. And ignorance, laziness, anger, greed, all Hello, those things. can you please repeat that three things once again? Mode of goodness, mode of passion, and mode of ignorance. Sattagul, Rajogul, Tamogul. Thank Okay. you. So this is the modes. Okay. And Krishna Bhagwan is the controller of the three modes of material nature. So यहाँ पर क्या लिखा है देखो, माया अध्यक्ष प्रकृति. ओके. तो माया अध्यक्ष मतलब क्या, मेरे जो नेचर, मेटेरियल नेचर जो है, जो थ्री मोड्स के नीचे है, तो मेटेरियल नेचर मेरे इशारों पे चलती है. ओके. सो आपके जो कर्म है, दो दो कर्म जो आपके है, इट इज अंडर कृष्णा ओनली. सो इफ यू सेटिस्फाई कृष्णा, ओके, but remember Krishna is waiting for you from so many lifetimes. आप यहीं पर सफर कर रही हो, इटर्नल फादर हमारे पिता हम लोग के लिए वेट कर रहे हैं. तो अगर आप भगवान को सेटिस्फाई करेंगे by doing devotional service, then Krishna, what he will do, he has the power, he has the full right that he can remove your bad karma from your life. तो आपका कर्मा यहाँ पर है, आप यहाँ पर है और कृष्णा उसके बीच में है. Now if you satisfy Krishna, Krishna will remove your bad karma and you will have only means good things in your life. Okay, this is what is the final aspect of the swing. The base of the swing is Krishna and you have to satisfy Krishna, and that is what you have been taught here in this youth age. So अभी से नहीं करेंगे तो कभी नहीं होगा. Okay, तो इसका रिजल्ट क्या है? इफ यू सेटिस्फाई कृष्णा, इफ यू चैंट हरे कृष्णा, आप सेशन अटेंड करेंगे, गीता पढ़ेंगे, भगवत गीता, तो उसका रिजल्ट क्या है कि आपके मेटीरियल डिजायर्स कम होते जाएंगे धीरे धीरे, and your spiritual desires will start increasing. Okay, and unless you have, अगर आपके पास आपके लाइफ में even 1% when you are lying on a death bed, मृत्यु के समय में अगर 1% भी आपके लाइफ में मेटेरियल डिजायर है, तो भगवान के पास जा नहीं पाएंगे. गारंटी. You have to again take birth and come, and that is the biggest loss. The biggest loss. समझ रहे आप लोग यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ? The biggest loss. दो सोल है. ओके. We are all soul. Everybody knows that thing, right? We are the soul. We are not this body. This is clear to everyone, right? So we are spirit soul, part and parcel of Krishna. दो सोल है. एक सोल को कुत्ते का शरीर मिला और डॉग्स बॉडी. एक सोल को मिला इंसान का शरीर, ह्यूमन बॉडी. एंड ह्यूमन बॉडी इज लाइक अ लॉटरी टिकट. ह्यूमन बॉडी में ही आप समझ पाएंगे स्क्रिप्चर्स को, यू कैन चैंट एंड यू कैन गो बैक टू कृष्णा. इट्स अ लॉटरी टिकट टू गो आउट ऑफ साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ. कुत्ता कर सकता है क्या? मैं कुत्ते कहाँ बिठाऊंगा, क्लास सुनो, कुत्ता सुनेगा, चैंटिंग करेगा? नहीं करेगा. नथिंग इज पॉसिबल, राइट? सो दैट वन सोल गॉट डॉग्स बॉडी, वन सोल गॉट ह्यूमन बॉडी. अभी उसको लॉटरी का टिकट मिला है, तो जिसको लॉटरी का टिकट मिला है, अगर उसको पूरा फाड़ के फेंक दिया, तो ही इज मोर अनफॉर्चुनेट देन दैट पर्सन डज नॉट गेट लॉटरी टिकट, राइट? जिसको लॉटरी नहीं मिला उससे भी उसका हालत खराब है कि पैसा लॉटरी मिलने के बाद भी उसको फाड़ के फेंक दिया. सो दैट इज व्हाट ऑल द यूथ्स ऑफ आवर टाइम आर डूइंग. ह्यूमन बॉडी मिला है, लॉटरी टिकट, उसको फाड़ के फेंक दे रहे, नॉट यूटिलाइजिंग दैट. तो कुत्ते से भी अनफॉर्चुनेट हो गया उनकी जिंदगी. दे आर द बिगेस्ट लूजर्स, and you all are very fortunate that you have come here. Okay, so please don't make your life lose, क्या बोलते हैं, जिंदगी में हारना नहीं है. you have to win in your life, so don't become a loser and suffer. ठीक है? So इसीलिए we have opened these youth centers in different places, like this Voice is over here, so you can take advantage of it. Now Jay Prabhu and Sanjit Prabhu are staying in Voice full time, so they are taking the benefit of it. जिन जिन लोगों का घर कोलकाता में है, उसके आजू बाजू में, वी हैव स्टार्टेड वीकेंड प्रोग्राम्स फॉर यू ऑल. या वीकेंड्स में यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पर रुक सकते हैं. टेक दिस, दैट विल गिव यू मोर इंस्पिरेशन, मोर बूस्टअप टू प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस. एंड डोंट मिस द कैंप्स जो हो रहा है, उससे मिस मत कीजिएगा. So all these things we are doing for all of you, so that you can save your lottery ticket of human life and you can utilize it and go back to Krishna. Now decision अभी आपके ऊपर है, आपको उसको फाड़ के फेंकना है या आपको उसको यूज करना है. ठीक है? So this was the 5 aspects of swing. So I end over here. So now we'll chant one more round, okay? Because everything, all the shlokas, the conclusion is coming to chanting only, and this is the purpose of MMC, Mantra Meditation Circle. Okay? So we chant together, everyone. Now just one more round, and after that you can give a second attendance in the chat,
and if you have any questions, any doubts, you can ask after that. Okay? So I request everyone to unmute yourself, and we'll chat just one more round. Yes? Please unmute yourself.